Good evening, all of you. Good evening, all of you. Very good evening. Welcome, all of you, to the session. Please quickly join us. Please quickly join us. We'll start our session soon. Please join us. Miyandi, Anu, Tasneem, Satyam, Vivek. Good evening, everyone. Chitapa, good evening. Bhagyasri, good evening. Please quickly join us. Priya, good evening. ओके चलो बाकी लोग अपने हिसाब से ज्वाइन करेंगे नो प्रॉब्लम देख टुडे विल बी डीलिंग विथ डीएनए सरफेस टोपोलॉजी ठीक है तो डीएनए सरफेस टोपोलॉजी इज समथिंग व्हिच कैन बी अनकॉमन टू मेनी ऑफ यू क्योंकि जनरली डीएनए सरफेस टोपोलॉजी उतना यू नो उतना स्टूडेंट्स पढ़ते हुए नहीं है क्योंकि लोग सोचते हैं कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री and in many colleges and in many universities they will not teach you also the DNA surface topology part. So that's why sometimes it can be uncommon to you. But anyway, I'll teach you because DNA surface topology से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है ठीक है चलो सेशन विल बी ऑन DNA surface topology. तो कल का जो सेशन था दैट वाज मेनली ऑन डीएनए केमिस्ट्री डीएनए सीक्वेंसिंग एंड डीएनए काइनेटिक्स. आज का जो सेशन है यहाँ पे होगा मेनली डीएनए सरफेस टोपोलॉजी एंड इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चन भी एनालाइज करूंगा क्योंकि डीएनए सरफेस टोपोलॉजी एकदम यू नो प्योर फंडामेंटल बेसिक है ये सिर्फ समझने से नहीं चलेगा यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑल्सो. जब तक ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तक आपका आइडिया क्लियर नहीं होगा ठीक है क्योंकि देखो डीएनए स्ट्रक्चर डीएनए केमिस्ट्री दीज थिंग्स आर नोन टू यू समाउ नोन टू यू बट डीएनए सरफेस टोपोलॉजी इज नॉट नोन टू एवरीवन राइट. तो इसलिए मैंने इंटेंशनली कुछ क्वेश्चन भी रखा आज so that once you solve it you will get the momentum you will get the confidence. Okay, let us go ahead. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन ऑन डीएनए सरफेस टोपोलॉजी. देखो पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं क्या है बेसिकली डीएनए सरफेस टोपोलॉजी. मतलब यू विल बी स्टडिंग द सरफेस ऑफ द डीएनए ठीक है. सरफेस टोपोलॉजी से आपको पता चला कि यू विल बी स्टडिंग द सरफेस ऑफ द डीएनए. तो जब आप डीएनए सरफेस टोपोलॉजी स्टडी करोगे क्या क्या पैरामीटर स्टडी करोगे व्हाट विल बी द पैरामीटर्स. जैसे लाइक हम लोग जब एंजाइम काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे व्हाट आर द पैरामीटर्स वी यूज्ड टू स्टडी like KKM, I mean KM, Bmax, then all the rate constant, then KCAT, then catalytic efficiency, right? These are the parameters we used to study when we were studying enzyme kinetics. Similarly, जब DNA surface topology के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे. What are the parameters we will be studying? We will be studying 3 parameters. Linking number, twisting number, and reading number. ओके तो इन शॉर्ट इसको बोलते हैं लिंकिंग नंबर ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर और यू कैन से एल टी डब्ल्यू. ओके लिंकिंग नंबर ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर. अच्छा
यहां पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाऊंगा। मान लीजिए ऐसे एक इक्वेशन है a इक्वल्स टू a प्लस बी। सपोज देयर इज ए इक्वेशन which is written like this, a equals to b plus c। आप बताओ यहां पे कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल a b c। out of 3 variables tell me which one is dependent variable, which one is independent variable? Who can say? Please write, out of 3 variables which one is dependent variable, which one is independent variable? Tell me. दीप्ति, इंदर, गुड इवनिंग। बोलो कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? टेल मी, राइट। करेक्ट, करेक्ट Sritapa, you are absolutely correct. A is dependent, B and C both are independent. Understood? A is dependent, B and C both are independent. Understood? Okay. Now, ये जो तीन what are those 3 numbers? I'll definitely explain. एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका जो रिलेशन है वो मैं पहले लिख रहा हूं। व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन इज वेरी सिंपल, L इक्वल्स टू T प्लस W। L equals to T plus W, that is their relation. Understood? So linking number depends on twisting number and reading number. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर कैन बी चेंज्ड। कैसे चेंज होगा, क्या है मैं बताऊंगा। माय पॉइंट इज ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर कैन बी चेंज्ड बाय देयर ओन, but linking number depends on overall changes of twisting and reading, because linking number depends on twisting and reading. Understood? Now I'll tell you what is this linking, what is twist, what is reading. देखो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या है लिंकिंग नंबर, क्या है ट्विस्टिंग नंबर, क्या है रीडिंग नंबर। फर्स्ट हम लोग जब डीएनए के बारे में बात करते हैं, चाहे डीएनए लीनियर हो चाहे डीएनए सर्कुलर हो, फॉरगेट अबाउट इट। चाहे डीएनए लीनियर हो चाहे डीएनए सर्कुलर हो, फॉरगेट अबाउट इट। जो डीएनए के बारे में हम लोग बात करते हैं, डीएनए में जो टर्न है, जो टर्न है डीएनए में, जिसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, उसको हम लोग ट्विस्ट भी बोलते हैं। ट्विस्ट इज टर्न, ट्विस्ट इज टर्न। तो डीएनए में कितना टर्न है, दैट इज डीएनए में कितना ट्विस्ट है। तो ट्विस्टिंग नंबर मतलब क्या? द नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, दैट्स इट। द नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए, इसमें टर्न है और मान लीजिए 20 टर्न्स है। इसमें 20 टर्न्स है, एक बी टाइप ऑफ डीएनए जिसमें टर्न्स है 20। व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस डीएनए? व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस डीएनए? सो सिंपल। आपको पता है कि हर एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है, राइट? तो 20 में कितना होगा? 20 इंटू 10 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, मतलब 0.2 kb। अंडरस्टूड? इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल। तो डीएनए में जितना टर्न है दैट मीन्स उतना ही ट्विस्ट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो जब जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, ओके। नाउ तो ट्विस्ट हो गया। नाउ कमिंग टू रीडिंग। रीडिंग क्या है? रीडिंग क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आप रबर बैंड देखा? रबर बैंड, रबर बैंड, रबर बैंड, हाँ रबर बैंड देखे हो ना?
रबर बैंड, या तो साइकिल का टायर, साइकिल का टायर ऐसे सर्कुलर होता है, ऐसे सर्कुलर होता है, तो आप साइकिल का टायर सोचो या तो रबर बैंड सोचो, दोनों ही सेम। ओके, नाउ तो लेट्स से आपने एक साइकिल का टायर ऐसे दो हाथ में पकड़ा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर है, इसको दो हाथ में पकड़ा, एक रबर बैंड को, या तो आप रबर बैंड को भी पकड़ सकते हो या तो साइकिल का टायर को भी पकड़ सकते हो। तो जब आप सिंपली पकड़े हो, सिंपली जब पकड़े हो, इट इसका शेप क्या होगा, सर्कुलर होगा। सिंपली पकड़े हो, इसका शेप होगा सर्कुलर, चाहे वो रबर बैंड हो चाहे वो साइकिल का टायर हो। नाउ मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ऐसे होल्ड किए हो ना, इसको थोड़ा घुमाओ, इसको घुमाओ, दोनों हाथ से इधर घुमाओ। तो जब घुमाओगे, अगर फुल टर्न करोगे, ये जो टर्न हो रहा है कहां पे हो रहा है टर्न, ये साइकिल, ये जो टायर का जो सेंटर है या तो रबर बैंड का जो सेंटर है, टर्न होगा अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, टर्न होगा अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो जो सर्कुलर था दैट विल बिकम डम्बल सेप्ट 8, न्यूमेरिकल 8 जैसा हो जाएगा। इट जैसे होगा कि नहीं। आप सिंपल साइकिल का टायर को अगर ऐसे पकड़ोगे, पकड़ के ऐसे एक फुल टर्न करोगे तो क्या होगा, द सर्कुलर विल लुक लाइक 8, राइट। तो 8 मतलब क्या, थ्रू सेंटर पास हो रहे हैं, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे कुछ होगा, मतलब थ्रू सेंटर, ये जो सेंटर था, ये जो सेंटर था इसी सेंटर से पास होगा, समझ रहे हो। सो यहां पे क्या किया बेसिकली, दिस इज अ टर्न अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। सर्कल का सेंटर कहां है, यहां पे है, सर्कल का सेंटर यहां पे। तो इफ यू आर टर्निंग अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, that means you are changing the reading number. So reading means the number of turn you are making around the central axis. समझ रहे हो, अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो जब आप सेंट्रल एक्सिस का बेसिस पे घुमाओगे, जितना बार घुमाओगे उतना ही रीडिंग नंबर चेंज होगा। एक बार घुमाओगे तो एक होगा, रीडिंग नंबर विल बी 1। सो सिंपली अगर ऐसे सर्कुलर हुआ, इसका रीडिंग नंबर कितना, 0, इसका रीडिंग नंबर कितना, 1। अंडरस्टूड नाउ, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना। ये जो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए का रीडिंग नंबर कितना होगा, 0, क्योंकि थ्रू सेंट्रल एक्सिस देयर इज नो टर्न। यहां पे थ्रू सेंट्रल एक्सिस देयर इज 1 टर्न, तो यहां पे रीडिंग नंबर कितना होगा, 1। अंडरस्टूड, इट इज सो क्रिस्टल क्लियर, इट शुड बी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे चाहे वो रीडिंग नंबर हो चाहे वो ट्विस्टिंग नंबर हो, ये जो नंबर है पर्टिकुलरली जब हम लोग टर्न की बात कर रहे हैं, जब हम लोग रीडिंग की बात कर रहे हैं, देयर कैन बी टर्न्स ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब अलोंग द क्लॉक, आई मीन क्लॉकवाइज, नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड, समझ रहे हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल बी टाइप ऑफ डीएनए, राइट हैंडेड, बी टाइप ऑफ डीएनए राइट हैंडेड, सो वहां पे ट्विस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। जेड टाइप ऑफ डीएनए लेफ्ट हैंडेड, वहां पे ट्विस्ट क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे हो, आर यू पेइंग अटेंशन टू मी, मैं क्या बोल रहा हूं। टर्न में क्या है, जितना टर्न होगा उतना नंबर होगा। एक बार टर्न मतलब 1, 2 बार टर्न मतलब 2, बट विल इट बी प्लस और माइनस, दैट डिपेंड्स ऑन whether your turn is along the clockwise or anti-clockwise. Understood? Now, clockwise, anti-clockwise मतलब I'll give you an example. जैसे B type of DNA, B type of DNA right-handed helix, right? तो उसका जो twist होगा, turn होगा, that will be always in positive. Understood? +10, +11, +8, whatever, जितना बार टर्न होगा उतना होगा। सेम चीज अगर आप जेड डीएनए का करोगे, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, राइट, तो उसका टर्न होगा ऑलवेज माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सो ट्विस्टिंग नंबर क्या है, मैं फिर बता रहा हूं। ट्विस्टिंग नंबर मतलब सिंपली जितना टर्न है, रीडिंग मतलब सेंट्रल एक्सिस का थ्रू जितना टर्न है, राइट। नाउ लिंकिंग नंबर इज, लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग। लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग, ओके। नाउ लेट अस सी, देखो यहां पे, देखो यहां पे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो
ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इसका देखो और एक दूसरा हेलिक्स ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है, घूम के आ रहा है। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्विस्ट कितना है, इसका ट्विस्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका ट्विस्ट है 8। इसका रिदिंग कितना, 0। तो इसका लिंकिंग कितना, ट्विस्ट प्लस रिदिंग, तो 8 प्लस 0 इट विल बी 8। अंडरस्टूड। ये टर्न है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है बेसिकली, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड टर्न है, टर्न। समझ रहे हो, बोलो। क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, दैट्स इट, सो सिंपल। अंडरस्टूड। नाउ यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो भी आपको याद रखना है। नंबर 1, linking number will be always an integer. Linking number will be always an integer. Second thing, linking number cannot be changed by any deformation of the DNA strands. That means it will be always topological invariant. Now what do you mean by this? What do you mean by this? It means मान लीजिए कि आप B टाइप ऑफ डीएनए है, लिसन टू मी, बी टाइप ऑफ डीएनए है, उसको आप जेड टाइप में कन्वर्ट कर दिया। बी टाइप ऑफ डीएनए है, उसको आप जेड टाइप में कन्वर्ट कर दिया। विल देयर बी एनी चेंज इन द लिंकिंग नंबर? नो, लिंकिंग नंबर पे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी टाइप ऑफ डीएनए जैसे था उसको सिंपली घुमा के थोड़ा जेड टाइप कर दिया, उसको थोड़ा घुमा के जेड टाइप कर दिया, तो इसमें लिंकिंग नंबर का कोई चेंज नहीं होगा। नाउ द थिंग इज, आप कब एक्सपेक्ट करोगे, व्हेन विल यू एक्सपेक्ट दैट देयर कुड बी अ चेंज इन द लिंकिंग नंबर? लिंकिंग नंबर में कब आपको चेंजेस देखने को मिलेगा? लिंकिंग नंबर पे चेंज आपको तभी देखने को मिलेगा इफ यू ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाउ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अगर फिर जोड़ दिया, देन देयर विल बी नो मोर चेंजेस इन द लिंकिंग नंबर अगेन। देन लिंकिंग नंबर पे चेंज कब होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करके अगर कुछ बेस पेयर आप निकाल देते हो, कुछ बेस पेयर आप रिमूव कर देते हो, देन देयर विल बी चेंजेस इन द लिंकिंग नंबर। समझ रहे हो? तो कब लिंकिंग नंबर चेंज होने का चांस है? once you break the disulfide, once you break the phosphodiester bond and you remove some base pair. Unless you remove any base pair, unless you remove any base pair, there will be no as such changes in the linking number. Understood? देखो, the only way to change linking number is to introduce a break in one or both the DNA strands. जब तक ना ब्रेक करके कुछ बेस पेयर को निकाल रहे हो, देयर विल बी नो चेंजेस इन द लिंकिंग नंबर। अंडरस्टूड? लेट अस से, सो आप जैसे मैंने लिंकिंग नंबर के बारे में बताया, ऐसे ट्विस्टिंग एंड रीडिंग नंबर के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, तो यहां पे जो है रीडिंग नंबर क्या है? 0 है। अब ट्विस्टिंग कितना है? देखो ट्विस्टिंग कितना है, मैं आपको काउंट करके दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा। समझ रहे हो? These are all twist. These are all twist. Now you understood the difference between twist and reading? Okay. Now यहां पे देखो, ये सेम स्ट्रक्चर को यहां पे चेंजेस किया। यहां पे कितना रीडिंग नंबर पे चेंज हुआ? देखो, एक बार चेंज यहां पे हुआ है, यहां पे एक बार चेंज हुआ है, यहां पे एक बार चेंज हुआ है। समझ रहे हो? तो यहां पे W का वैल्यू आएगा 3, यहां पे W का वैल्यू आएगा 3, क्योंकि यहां पे 3 बार चेंज किया है। समझ रहे हो? ओके, नाउ लुक एट दिस। आप यहां पे पूरा पिक्चर आपका क्लियर होगा। अब देखो, इसमें देखो, इसको साइकिल का टायर सोचो, ठीक है? साइकिल का टायर। सो लुक एट दिस। फर्स्ट मैं इसका नंबरिंग कर देता हूं सो दैट इजीली यू कैन कंपेयर। 1 2 3 4 एंड 5। देखो, फर्स्ट look at the difference between 1 and 2. Look at the difference between 1 and 2. 1 में क्या है? There is no twist.
मतलब ऐसे कुछ है, तो इसमें तो कोई ट्विस्ट ही नहीं है, सिंपली लीनियर रिलैक्स्ड, सॉरी सर्कुलर रिलैक्स्ड डीएनए, सर्कुलर रिलैक्स्ड डीएनए, इसमें कोई ट्विस्ट है नहीं, तो ट्विस्ट विल बी जीरो, एंड रीडिंग का तो कोई बात ही नहीं हो सकता है, तो व्हाट विल बी द लिंकिंग नंबर, जीरो। डन। नाउ कम टू 2, इमेज 2। देखो यहां पे आप देखोगे, ये देखो, ये देखो, व्हाट आर दोज, ट्विस्ट, these are twist, so twisting number 3, reading will be still 0, understood, reading will be still 0, समझ रहे हो, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे ट्विस्टिंग नंबर -3 क्यों लिखा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका टर्न जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसलिए -3 है। सो लिंकिंग नंबर विल बी ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग, तो इट विल बिकम -3, यहां पे L इक्वल्स टू -3, अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू थर्ड पोजीशन, यहां पे फर्स्ट टर्न हुआ है जो मैंने आपको बताया था, तो यहां पे रीडिंग नंबर -1 होगा, रीडिंग नंबर -1 है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां पे रीडिंग नंबर -1 हुआ है, बट ट्विस्टिंग नंबर -3 था, -2 हो गया। आप शायद सोचोगे कि सर रीडिंग नंबर पे चेंज हुआ है, ठीक है मान लिया, बट ट्विस्टिंग पे क्यों चेंजेस होगा, राइट, परहैप्स यू आर थिंकिंग कि सर रीडिंग पे चेंजेस हुआ, देख लिया कि यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे थोड़ा दूसरा है, तो डेफिनेटली रीडिंग पे तो चेंज होगा ही, बट व्हाई देयर विल बी चेंज इन द ट्विस्ट, राइट, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग सर व्हाई देयर विल बी चेंजेस इन द ट्विस्ट। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब जब किसी मॉलिक्यूल को ऐसे एडजस्ट करोगे ना, किसी मॉलिक्यूल का कंफर्मेशन को जब ऐसे चेंज करोगे, there will be effect of that change on the local basis, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे हमेशा मैं एक दो डिफरेंट टर्म में यूज करता हूं, एक है लोकल टर्न, एक है ग्लोबल टर्न। कौन सा लोकल टर्न है, जो कि ट्विस्ट है, ट्विस्ट है लोकल टर्न, ग्लोबल टर्न मतलब रीडिंग। अब सोचो जब आप ग्लोबली टर्न करा रहे हो, उसका इफेक्ट आएगा लोकल टर्न पे, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, जब आप ग्लोबली टर्न कराओगे उसका इफेक्ट आएगा लोकल पे, बट जब आप लोकली टर्न कराओगे उसका इफेक्ट ग्लोबली नहीं आएगा, समझ रहे हो। अगर आता तो यहां पे रीडिंग नंबर पे भी चेंज दिखता आपको, यहां पे तो रीडिंग नंबर पे चेंजेस नहीं है, देखो यहां पे जो था, इसके बाद यहां पे क्या किया, ट्विस्टिंग नंबर पे चेंज किया, ट्विस्टिंग नंबर पे चेंज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यू आर चेंजिंग लोकली, यू आर मेकिंग चेंजेस लोकली, मतलब लोकल टर्न कर रहे हो, लोकल टर्न पे आप चेंज कर रहे हो, लोकल टर्न पे जब चेंज कर रहे हो देन ग्लोबल टर्न पे उसका असर नहीं आएगा, बट अगर ग्लोबल टर्न में आप चेंज करोगे देयर विल बी ऑलवेज अ इफेक्ट ऑन द लोकल लेवल, समझ रहे हो, मतलब इट इज जस्ट टॉप डाउन, अगर ग्लोबली चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट आएगा लोकली, बट लोकली चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट ग्लोबली नहीं आएगा, समझ रहे हो। सो इसीलिए जब आप रीडिंग पे चेंजेस कर रहे हो, यहां पे डेफिनेटली रीडिंग पे चेंजेस हो रहे हैं, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है रीडिंग नंबर, देखो जब आप इतना चेंजेस कर रहे हो, एट द सेम टाइम लुक एट द चेंजेस ऑफ ट्विस्टिंग ऑल्सो, अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, नाउ यू विल बी थिंकिंग कि सर ठीक है चलो तो मान लिया, बट यहां पे कितना चेंजेस करने से ट्विस्टिंग पे कितना चेंजेस होगा, वो कहां से पता चलेगा, वो पता चलेगा, दैट्स व्हाई आई हैव पुट अप लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, वी विल प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ क्वेश्चन में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, दैट इज माई पार्ट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि क्वेश्चन को कैसे लेना है एंड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सरफेस टोपोलॉजी, ठीक है, समझ रहे हो, कैसे फिगर देखकर पता चलेगा, हाँ अरे पता चलेगा मेहंदी, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो सौमजीत, वेट करो, वही तो मैं बोल रहा हूं आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। लुक ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है, ठीक है चलो ग्रीन कलर ले लिया। फर्स्ट देखो एक डीएनए है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, दिस इज अ डीएनए, ठीक है, दिस इज अ डीएनए,
यहां पे कितना ट्विस्ट है, देख के लग रहा है ना ट्विस्ट है। तो मान लीजिए यहां से शुरू किया 1, ठीक है, बस जो यहाँ पे जो है ना, ये जो ब्लू कलर वाला जो है, बस यही काउंट करते जाओ, देखो आपको पूरा लगेगा यहाँ पे 35 है, तो ये आएगा 36, ये आएगा 36। तो यहाँ पे ट्विस्ट कितना है, यहाँ पे ट्विस्ट कितना है 36, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट कितना 36, यहाँ पे रिदिंग कितना है 0, तो यहाँ पे लिंकिंग कितना होगा 36, ठीक है, ये तो समझ गए आप। तो दिस इज बेसिकली रिलैक्स्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ रिलैक्स्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए जिसमें ट्विस्ट है 36, रिदिंग है ऑफ कोर्स 0, ऑब्वियसली लिंकिंग विल बी 36। डन, समझ गया? ओके, नाउ यहां पे देखो क्या लिखा है, यू कट द डीएनए, रिमूव 4 टर्न्स एंड रीजॉइन। क्या लिखा है, यू कट द डीएनए, रिमूव 4 टर्न्स एंड रीजॉइन। जब आप 4 टर्न रिमूव कर दोगे, बेसिकली 4 बेस पेयर आप रिमूव कर दोगे पूरा, करने के बाद फिर क्या करोगे, रीजॉइन करोगे। देन मैंने आपको क्या बताया था, लिंकिंग नंबर में जब अगर आपको चेंज देखना है, इफ यू टू सी द चेंजेस इन द लिंकिंग नंबर, आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करना है, आई टोल्ड यू। एंड सिर्फ ब्रेक करने से भी नहीं होगा, कट के निकाल भी देना है। यहां पे कितना बेस पेयर निकाल दिया, 4 टर्न निकाल दिया, 4 टर्न निकाल दिया। जब 4 टर्न निकाल दिया, देन किसका ऊपर असर आएगा, डायरेक्ट आएगा लिंकिंग नंबर पे, लिंकिंग नंबर पे ऊपर डायरेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि लिंकिंग नंबर तभी चेंजेस होगा जब आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके निकाल रहे हो एंड फिर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, मतलब बाकी जो पार्ट है उसको ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, कुछ पार्ट आप निकाल रहे हो, जो बाकी पार्ट है वो जो ज्वाइन करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, बेस्ड ऑन दैट ज्वाइनिंग देयर विल बी चेंजेस इन द ट्विस्टिंग नंबर और इन द रिदिंग नंबर। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कभी कभी आप देखोगे T60 में मान लीजिए यहाँ पे कुछ फट गया, आप ऑटो से उतर रहे थे या तो गाड़ी से उतर रहे थे, कहीं पे कुछ लग गया यहाँ पे, कभी कभी होता है ना। सो मान लीजिए कुछ कॉस्टली है आपका T60, तो डेफिनेटली इसको यूज करोगे आप, नहीं ऐसे नहीं है कि आप काल से इसको यूज करना बंद कर दोगे। तो इसको क्या करोगे, टेलर के पास जाओगे, जाके आप क्या बोलोगे, इसको थोड़ा सिलाई कर दीजिए, राइट बोलोगे ना। अब देखोगे इसका सिलाई 2 तरीके से होता है, या तो ऐसे थोड़ा थोड़ा खींच के इधर उधर करके कुछ कर देंगे, या तो बिना खींच के इसका उल्टा साइड में कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा डाल देंगे ताकि कुछ कम पता चले। क्योंकि अगर उसको बिना कपड़ा देके अगर ऐसे थोड़ा खींच देंगे ना, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसलिए खींच के सिलाई किया है, ठीक है। बट अगर बैक साइड में कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा दे दिया, देन उतना पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? सो कुछ पार्ट यहां से निकलने के बाद बाकी पार्ट आप कैसे मैनेज करोगे, दैट मैनेजिंग प्रोसेस कैनॉट बी यूनिवर्सल, दैट मैनेजिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मतलब स्टिचिंग प्रोसेस कोई स्टिचिंग जो प्रोसेस है दैट इज नॉट यूनिवर्सल, स्टिचिंग प्रोसेस इज नॉट यूनिवर्सल। अब 5 टेलरिंग में जाओगे तो 5 डिफरेंट वे में उसको स्टिच करके दे देगा आपको। व्हाई 5 डिफरेंट? बिकॉज दैट इज नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, चाहे 5 क्या 5000 लोगों के पास जाओगे तो सेम टाइप सेम ओए में उसको स्टिच करेगा, सेम ओए में स्टिच करेगा। अगर 5 आदमी के पास जा रहे हो एंड 5 डिफरेंट ओए में स्टिचिंग हो रहे, दैट मीन्स द प्रोसेस इज नॉट यूनिवर्सल। अंडरस्टूड? अब देखो सेम चीज यहां पे होता है। सो यहां पे जो 36 था, यहां से 4 टर्न रिमूव करके, मतलब रिमूव कर दिया एंड बाद में उसको ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग जब कर रहे हो, देखो आप यहां पे 2 ओए में ज्वाइनिंग होगा। कैसे? यहां पे क्या लिखा है देखो, अ चेंज इन रिदिंग, मतलब रिदिंग पे आप चेंज कर रहे हो। ये क्या लिखा है, अ चेंज इन ट्विस्ट। यहां पे ये जो पार्ट है, यहां पे आप ट्विस्टिंग पे चेंज कर रहे हो, यू आर चेंजिंग एट द ट्विस्टिंग लेवल। यहां पे यू आर चेंजिंग एट द रिदिंग लेवल। अगर आप ए वाला स्ट्रक्चर एंड ए वाला स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको पता चलेगा हाँ सर ये तो टोटली डिफरेंट है। समझ रहे हो? देखो एक ऐसे स्टिच किया, एक ऐसे स्टिच किया,
समझ रहे हो ना? अब अभी समझ में आया मैं जो बोल रहा था स्टिचिंग कैसे करना है? स्टिचिंग हर एक आदमी डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको स्टिचिंग करेगा। कोई ऐसे स्टिच करेगा, कोई ऐसे स्टिच करेगा। यहां पे आपको देख के लग रहा है कि किसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसमें यहां पे कहां पे चेंजेस हो रहे हैं? रीडिंग पे चेंजेस हो रहा है। यहां पे कहां चेंजेस हो रहे हैं? ट्विस्टिंग पे चेंजेस हो रहे हैं। मतलब यहां पे रीडिंग विल रिमेन एज इट इज, यहां पे ट्विस्टिंग विल रिमेन एज इट इज। समझ रहे हो? अभी समझ रहे हो? अब आओ यहां पे देखो। तो पहले यहां पे आओ, आपका यहां पे क्या था? ये था आपके पास पहले, मतलब जब डीएनए जब रिलैक्स था, डीएनए जब रिलैक्स था, देन ट्विस्टिंग था 36, रीडिंग था 0, लिंकिंग था 36, राइट? नाउ यहां पे देखो, यहां पे क्या, यहां पे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कहां चेंजेस कर रहे हो? रीडिंग पे क्या चेंजेस हो रहे हैं? रीडिंग पे कितना चेंजेस है? 4। यहां पे रीडिंग पे कितना चेंजेस है? 4। यहां पे माइनस यूज की है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ए हो गया रीडिंग। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग पे आप चेंजेस कर रहे हो? नो, ट्विस्टिंग पे यू आर नॉट चेंजिंग एट द ट्विस्टिंग लेवल। तो ट्विस्ट विल रिमेन 36 क्योंकि ट्विस्ट 36 था, ट्विस्ट 36 था, ट्विस्ट 36 ही रहेगा। नेक्स्ट आप आओ लिंकिंग, तो लिंकिंग क्या होगा? 36 माइनस 4, इट विल बी 32 हो गया, दैट विल बी 32, ठीक है। अब यहां पे आओ, देखो यहां पे कहां चेंजेस कर रहे हो? रीडिंग पे तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो रीडिंग विल रिमेन एज 0, ठीक है, क्योंकि रीडिंग यहां पे भी 0 था, रीडिंग यहां पे भी 0 था, रीडिंग यहां पे भी 0 है, क्योंकि रीडिंग पे आप चेंजेस नहीं कर रहे हो। आप किस में चेंजेस कर रहे हो? यहां पे ट्विस्टिंग पे चेंज कर रहे हो, यहां पे ट्विस्टिंग पे चेंज करो, ठीक है। तो ट्विस्टिंग पे क्या चेंजेस किया? क्योंकि यहां पे ट्विस्टिंग हो जाएगा 32, क्योंकि ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस है, दैट्स व्हाई योर ट्विस्टिंग नंबर गॉट रिड्यूस्ड। यहां पे ट्विस्टिंग नंबर रिड्यूस्ड क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे रीडिंग नंबर पे आप चेंजेस नहीं किया, ट्विस्टिंग पे थोड़ा ऐसे ढीला कर दिया, समझ रहे हो? मतलब एक साइड कुछ ऐसे थोड़ा ढीला कर दिया, एक साइड ढीला कर दिया मतलब ये तो कम हो जाएगा, राइट? सो ये जो टोटल यहां पे आपका अगर इसको ऐड करोगे तो लिंकिंग विल बी 32, लिंकिंग विल बी 32। इसका रीडिंग है 0, ट्विस्टिंग है 32, लिंकिंग विल बी 32। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? बोलो समझ में आया कि नहीं? सर हाउ टू नो रीडिंग इन लीनियर डीएनए? हाउ टू नो रीडिंग इन लीनियर डीएनए मतलब? अच्छा लीनियर डीएनए, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहा हूं समझ रहा हूं समझ रहा हूं। लीनियर डीएनए पे अगर आप मान लीजिए कि ऐसे करोगे, इज इट लीनियर? आपको क्या लगता है? कौन पूछा है? दीप्ति। दीप्ति, इज इट लीनियर? डज इट लुक लाइक लीनियर? नो, डीएनए जो सर्कुलर था उसी को चेंजेस किया, ठीक है। लीनियर में आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लीनियर में ऐसे समझ में नहीं आएगा, मतलब पिक्चर देख के आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, दैट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं लीनियर में अगर होगा तो दैट विल बी डायरेक्टली मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ओके। सर लिंकिंग नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। लिंकिंग नंबर से आपको क्या पता चलेगा कि हाँ डीएनए का जो स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ कि नहीं उसके बारे में पता चलेगा। एनीथिंग एल्स? विवेक समझ में आया? ओके 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 गुड। साकी प्लीज रिपीट वंस। अच्छा, फास्ट में तो नंबर क्यों रिड्यूस नहीं हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ विक्रम, ये आपको थोड़ा समझना है। ये जो जो मैंने यहाँ पे टी शर्ट वाला एग्जाम्पल दिया ना, ये चीज आपको फील करना है कि हाँ सच में टेलरिंग कैसे उसको स्टिच करते हैं। इफ यू डोंट फील दैट, इफ यू डोंट फील दैट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि जब स्टिचिंग कर देगा ना, स्टिचिंग करने के बाद आपको लगेगा कि पूरा टी शर्ट ओरिजिनल जैसे लगेगा आपको, राइट? आपको लगेगा कि पूरा ओरिजिनल ही है। वो पूरा डिपेंड करके स्टिचिंग कैसे हो रहा है। देखो हो सकता है कि मैं फनी वे में आपको समझा रहा हूं, बट दैट इज एक्चुअल थिंग, दैट इज एक्चुअल थिंग। किसी स्टिचिंग में आपको लगेगा कि हाँ स्टिचिंग हुआ है, किसी स्टिचिंग में आपको लगे ही मतलब आपको लगेगा नहीं कि वहां पे स्टिचिंग हुआ है। तो जहां पे आपको लगेगा नहीं स्टिचिंग हुआ है, वहां पे ट्विस्टिंग नंबर विल रिमेन 36, क्योंकि चेंजेस दूसरे जगह पे हुआ है, दूसरे जगह पे चेंजेस हुआ है। कहां पे चेंजेस हुआ है? रीडिंग पे। एंड जहां पे आपको लगेगा कि स्टिचिंग हुआ है, वहां पे
रीडिंग पे चेंजेस नहीं होगा। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? एंड ये चीज समझने से पहले मैं जो आपको बताया था एक चीज कि ट्विस्ट है लोकल टर्न, रीडिंग है ग्लोबल टर्न। ठीक है, एंड मैं आपको क्या बताया था कि जब आप ग्लोबली टर्न कराओगे, जब आप ग्लोबली टर्न कराओगे उसका असर आएगा लोकल पर, बट जब आप लोकली टर्न कराओगे उसका असर ग्लोबल के ऊपर नहीं आएगा। मैं आपको चीज बोला था, राइट? अब ये जो जितना सारा कंसेप्ट मैंने छोटा छोटा करके बोल रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तब पूरा क्लियर होगा। उससे पहले ऐसे एग्जाम्पल, मतलब ऐसे पिक्चर देख के आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, सो फॉर दैट आई केप्ट क्वेश्चन। बेस पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग नंबर। यस, आई देखो अब तो बात हो गया परितोष। मैंने आपको क्या बताया था? लिंकिंग नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्विस्टिंग, सॉरी, लिंकिंग नंबर इज डिपेंडेंट ऑन ट्विस्टिंग एंड रीडिंग। ट्विस्टिंग एंड रीडिंग आर इंडिपेंडेंट, बट लिंकिंग नंबर इज डिपेंडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इसको ऐसे मत सोचो कि एक नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर है, ऐसे मत सोचो प्लीज, देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड। आपको इस लेवल पे सोचना है कि लिंकिंग नंबर डिपेंड्स ऑन ट्विस्टिंग एंड रीडिंग। सो ट्विस्टिंग एंड रीडिंग पे जो भी चेंजेस होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन लिंकिंग। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? क्योंकि लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग। ओके, आपको मैं लेके जा रहा हूं, बट देखो इसका नाम सुना, सुपर हेलिकल डेंसिटी। सुपर हेलिकल डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। समटाइम्स जब हम लोग डीएनए के बारे में बात करते हैं, मोस्ट ऑफन वी से ये डीएनए इज पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड, राइट? मेनी थिंग्स वी से। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? हाउ विल यू कैलकुलेट? देखो बहुत सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सुपर हेलिकल डेंसिटी is written like this, okay? sigma equals to del lk divided by lk naught। del lk मतलब चेंज इन लिंकिंग नंबर, चेंज मतलब फाइनल लिंकिंग नंबर माइनस इनिशियल लिंकिंग नंबर। तो फाइनल को क्या लिखते हैं? एलके, इनिशियल को क्या लिखते हैं? एलके नॉट। सो एलके माइनस एलके नॉट डिवाइडेड बाय एलके नॉट। अंडरस्टूड? सो सिंपल। मैं फिर से बता रहा हूं, सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? इधर डीएनए इज पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड और नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड। ठीक है, तो इसका थ्रू हम लोग को क्या पता चलेगा? डीएनए इज पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड और नेगेटिव सुपर कॉइल्ड। कैसे? अगर इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ दैट मीन्स इट इज पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड। अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 हुआ दैट मीन्स इट इज नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड। दैट्स इट। अंडरस्टूड? सो सिंपल, सो सिंपल। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सिग्मा वैल्यू इज मोर देन 1, इट इज, सॉरी नॉट मोर देन 1, पॉजिटिव होना चाहिए, बस 0 पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट की मोर देन 1, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। सो इफ इट इज मोर देन 0, if it is more than 0 it is positive super coiled, if it is less than 0 it is negatively super coiled। simple, मतलब more than 0 less than 0, not की more than 1 less than 1, no sorry, more than 0 और less than 0। understood? अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले एक मैं दिखा देता हूं। देखो देख रहे हो, पॉजिटिव सुपर कॉइल एंड नेगेटिव सुपर कॉइल, सिंपली मोर देन 0 लेस देन 0। ठीक है, एंड जो मैंने आपको बताया कैसे करोगे, एल के माइनस एल के नॉट डिवाइडेड बाई एल के नॉट। ठीक है, नाउ आई विल टेक यू टू एन एग्जांपल। देखो देखो, लुक एट दिस। तो मान लीजिए एक रिलैक्स सर्कुलर डीएनए है, एक रिलैक्स सर्कुलर डीएनए, यहां पे लिंकिंग नंबर है 20। ठीक है, सो अगर इस इमेज देखोगे यहां पे कोई सुपर कॉलिंग है ही नहीं, मतलब दिस इज रिलैक्स डीएनए, देयर इज नो सुपर कॉलिंग हियर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, इसमें सुपर कॉइल्ड है, इसमें सुपर कॉइल्ड है, राइट? तो सुपर कॉइल मतलब रीडिंग, रीडिंग इज ऑल अबाउट सुपर कॉइलिंग।
अंडरस्टूड? रीडिंग नंबर इज ऑल अबाउट सुपर कॉइलिंग। नाउ देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे लिंकिंग नंबर था 20, यहाँ पे लिंकिंग नंबर हुआ 18, यहाँ पे था 20, यहाँ पे हुआ 22। आपको लग रहा है कि ऐसे एक ही टाइप है, बट यहाँ पे लिंकिंग नंबर हुआ 18, यहाँ पे लिंकिंग नंबर हुआ 22। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे इधर वाला, क्या? चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय इनिशियल लिंकिंग नंबर, राइट? ओके, चेंज इन लिंकिंग नंबर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज फाइनल? 18। व्हाट इज इनिशियल? 20। so 18 minus 20, this will be minus 2 by initial will be 20, so this will be minus, मतलब negatively supercoiled. Understood? This will be negative supercoiled. Now coming to this point, this equals to del LK by LK not, right? तो del LK मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे फाइनल कितना है? 22, इनिशियल कितना था? 20। so 22 minus 20, so this will be 2, इनिशियल कितना था? 20, so this will be positive, so this will be positively supercoiled. Understood? Now the most important thing, जहां पे सब लोग गलती करते हैं, कहां पे सब लोग गलती करते हैं? पॉजिटिव सुपरकॉइल्ड मतलब लेफ्ट हैंडेड, नेगेटिव सुपरकॉइल मतलब राइट हैंडेड। समझ रहे हो? फिर से, पॉजिटिव सुपरकॉइल मतलब लेफ्ट हैंडेड, नेगेटिव सुपरकॉइल मतलब राइट हैंडेड। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब आई विल टेक यू टू क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन एनालिसिस में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो, एकदम फर्स्ट शुरू करते हैं एक इजी पीजी क्वेश्चन से। कंसीडर अ शॉर्ट डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, शॉर्ट डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल of 10 complete turns with 10.5 base pair per turn. The ends of the DNA molecule are sealed together to make a relaxed circle. ऐसे relaxed circle बनाया। This relaxed circle will have a linking number of, linking number कितना होगा? यहां पे टर्न कितना है? कितना टर्न है? 10 कंप्लीट टर्न्स। तो अगर 10 कंप्लीट टर्न हुआ तो टर्न मतलब ट्विस्ट विल बी 10, ट्विस्ट विल बी 10, एंड इसको आप सिंपली रिलैक्स सर्कल बनाया। देखो, रिलैक्स सर्कल बनाया तो ऑब्वियसली योर रीडिंग विल बी 0। तो सिंस रीडिंग इज 0, ट्विस्ट इज 10, लिंकिंग हैज टू बी 10 ओनली। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? 0 मतलब नो सुपर कॉलिंग। यस रितपा, रीडिंग नंबर 0 मतलब relaxed circular DNA, relaxed circular DNA, there is no supercoiling. Understood? Done? Yes. Next. समझ में आया सबको? नेक्स्ट, ये तो एक इजी पीजी टाइप है। चलो इसमें थोड़ा पोल ऑन कर देते हैं, देखते हैं कितना लोग इसको कर पाते हो। टाइम कम दिया, जानबूझ के टाइम कम दिया। देखो, इसका फॉर्मूला क्या था? लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग। ये क्या है? ये क्या है? इसको अगर इधर लेके आओगे तो ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग इक्वल्स टू दिस,
This is wrong. So your answer will be C, right? यह है सबसे इजी पीजी वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा तो उसका लेवल कुछ और ही होगा, ठीक है। तो अगर यहां पे इस क्वेश्चन में अगर 66% है, देन आई हैव नथिंग टू से। कृतपा, राधिका, सौमदेव, अन्नू, शिवम। चलो अब देखो, फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट यू ट्राई, read the question. Okay, I started poll. देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। अ प्लाज्मिड विद अ लिंकिंग नंबर ऑफ 200, then winding twisting number is 200 and a reading number 0, ठीक है। एक था प्लाज्मिड में, इसको अब ट्रांसफॉर्म किया। द प्लाज्मिड was reisolated from the culture of the transformant. The reisolated plasmid was found to possess the same molecular weight as the original plasmid. This is all about the question. That's it. This is all about the question. ये पूरा क्वेश्चन में बस यही जो लाइन है, this is the core part of this question. What do you mean by same molecular weight as the original plasmid? That's it. Twisting number will remain same. Understood? Next. But it possessed a reading number of -5. Reading number became -5. So what will be the linking number? It has to be 195. That's it. Understood? So linking number will be 195. Twisting will be 200. So A and C. कितने लोग किए हो A and C? How many of you have done? 36% of you. Who are those? Shivam, Sritapa, Anno, Sumit, Sonali. यहां पे और कौन कौन किया? सृष्टि, विवेक बहुत पहले किया। शिवम भी किया पहले। शिवम, विवेक, सृष्टि, मेहंदी। करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अंडरस्टूड नाउ?
इंदर, गलती से ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट। डन, चले स्टार्ट पोल। गुड, चलो देखो, consider a covalently closed circular DNA molecule that is 400 base pair long in the B conformation with two negative superhelical turns. For this molecule, what is the twisting number, what is the reading number, what is the linking number? Okay, good. So 400 base pair long in B conformation. तो ट्विस्टिंग कितना होगा? 400 डिवाइडेड बाय 10, 40। वाई 10? क्योंकि एक सिंगल टर्न पे 10 बेस पेयर होता है। टू नेगेटिव सुपर हेलिकल टर्न, सो -2, राइट? तो L will be what? 40 - 2, that is 38, राइट? अब यहां पे कुछ दिया हुआ है, ट्विस्टिंग नंबर इज 1 पे है, मतलब दिस विल बी 1। रीडिंग नंबर 2 पे है, दिस इज 2। लिंकिंग नंबर 3rd पे है, दिस इज 3rd। तो 40 - 2, 38। 40 - 2, 38। गुड, सबका सी आया, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 90। गुड, परितोष, दीप्ति, सुमित, शिवम, सोनाली, everyone got it right. Good, very good. Next, question number 5.
चलो स्टार्ट पोल। खुशबू सर मेरा आंसर पोल में नहीं जाता है। सॉरी खुशबू, यू कैन राइट इट हियर। ओके, यू कैन राइट इट हियर। I'll read out your name. I'll read out your name. देखो क्या है, एक नेगेटिवली सुपर कोइल डीएनए मॉलिक्यूल को बी से आप जेड में कन्वर्ट किया, बी बी फॉर्म में था उसको जेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसका लेंथ कितना था? इसका लेंथ था 120 बेस पेयर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रीडिंग सुपर कॉलिंग? ठीक है, अब देखो मैंने आपको एकदम शायद पहले बोला था 5 मिनट के अंदर क्लास का कि जब आप किसी डीएनए को सिंपली बी से जेड में कन्वर्ट कर रहे हो, जेड से बी में कन्वर्ट कर रहे हो, एनीथिंग, सिंपली यू आर कन्वर्टिंग, यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नथिंग। सो लिंकिंग नंबर विल रिमेन एज इट इज। लिंकिंग नंबर पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अंडरस्टूड? लिंकिंग नंबर पे चेंज करने के लिए आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करना है, बस ये आप दिमाग में रख दो। तो यहां पे आप सिंपली बी से जेड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सो देयर विल बी नो ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द लिंकिंग नंबर। अंडरस्टूड? ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्विस्ट कितना है वो चेक करेंगे। ठीक है, ट्विस्ट कितना है चेक करेंगे। ट्विस्ट बी में क्या होगा? बी में क्या होगा पहले बताओ, बी में कितना ट्विस्ट होगा? 120/10 12, क्योंकि बी टाइप ऑफ डीएनए में क्या है 10 बेस पेयर। यहां पे क्या होगा 120/12, क्योंकि यहां पे 12 में होता है, राइट? इट विल बी 10, बट दिस इज लेफ्ट हैंडेड, माइंड इट, so there will be -10. Understood? Because this is left-handed. So twist will be -10. अब change in twist. Change in twist मतलब फाइनल इन ट्विस्ट माइनस इनिशियल इन ट्विस्ट। बी से जेड में ट्रांसफर कर रहे हो, बी टू जेड, so what is the final one? Z. What is the initial one? B. So twist of Z minus twist of B. Understood? समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? बहुत सिंपल है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, चेंज इन ट्विस्ट। चेंज ट्विस्ट मतलब हमेशा, ये सिंपल कंसेप्ट है, हमेशा चेंज कैसे मेजर करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? फाइनल किसका है? जेड का। तो इनिशियल किसका है? बी का, राइट? अब इसका बस सिंपली बैठाओ, दिस विल बी -10, दिस विल बी -12, तो दिस विल बी -22। तो चेंज इन ट्विस्ट विल बी -22। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो L equals to T plus W, we can write change in L equals to change in T plus change in W. Can you write or not? If the equation is linking number equals to twisting number plus reading number, we can say change in linking equals to change in twist plus change in reading. Can we say or not? It is so simple, right? We can say. Now coming to the point, del L का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? 0। Why 0? क्योंकि आप सिंपली B से Z में ट्रांसफर किया, मतलब कन्वर्ट किया, B से Z में कन्वर्ट किया। There is no breakage of phosphodiester bond, so change in linking number will be 0. Understood? So now coming to the point,
0 इक्वल्स टू डेल टी का वैल्यू कितना, -22 प्लस रीडिंग, तो W विल बी +22। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? शिवम, यस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग। विवेक, मेरा भी आया, गुड विवेक, गुड। खुशबू भी आया, गुड। और किसका इसका आया? मोहम्मद साजार भी आया, साक्षी, टोखी, टोखी नॉट साक्षी, एनीवे भी आया, मेहंदी भी आया, तस्नीम भी आ रहा है अभी। ओके चलो देखते हैं कितना लोग का बी इधर आया। 40%। सत्यम, शिवम, तुर्बे, विक्रमजीत, सुमित। ओके गुड, थैंक यू सो मच। हाँ ये तो एकदम पूरा इजी पीजी है, ये एकदम इजी पीजी टाइप क्वेश्चन। इंदार, आपका भी आया बी, ओके गुड। पोल इज नॉट वर्किंग, मेहंदी। ये पोल ना बहुत तकलीफ देते हैं सबको किसी का आता है किसी का नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। बट एनीवे डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, यू कैन राइट योर आंसर हियर, I'll count it, I'll read out your name, don't worry. Okay, ये तो सबसे इजी पीजी टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम नहीं देना चाहिए। हाँ? विवेक सर, मेरा भी, आपका भी नहीं आ रहा है। ओके एनीवे, बट आप यहाँ पे लिख रहे हो, आई कुड सी दैट। ओके, a closed circular DNA molecule in its relaxed form has a linking number of 500. So how many base pairs are there in this piece of DNA? So simple. तो आप जनरली हम लोग 10 बेस पेयर करके लेते हैं, बट एक्चुअल अगर देखा जाए तो 10.4 होता है, राइट? 10.4 है एक्चुअल वैल्यू। तो देखो बात क्या है, अगर आप 10 करके लोगे तो देर इज नो आंसर विथ 5000, देर इज नो आंसर विथ 5000 बेस पेयर, राइट? तो आपको देखना है कि विच वन इज द क्लोजेस्ट वन। 5250, क्यों 5250? क्योंकि अगर आप 10.5 लोगे तो इट विल बिकम 5250। इफ यू टेक 10.5 इट विल बिकम 5.50, आई मीन 5250, राइट? इतना इजी पीजी क्वेश्चन में 33%? मतलब आपका परफॉर्मेंस ऐसे फ्लैक्चुएट क्यों करता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पे सेंचुरी मारते हो और बांग्लादेश के खिलाफ 10 रन पे आउट हो जाते हो? मैं क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं क्रिकेट से लाता हूँ, राइट? बट जो लोग क्रिकेट नहीं समझते हैं वो तो उसका एग्जाम्पल पता ही नहीं चलेगा। क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पे 100 मारा, 100 किया, एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट पे 10 किया, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर क्रिकेट नहीं समझोगे तो ये एग्जाम्पल भी समझ नहीं पाओगे आप। एनीवे, परितोष, शिवम, सुमित, खुशबू एंड विश्वरूप, गुड। डी यहाँ पे कितना लोग किया? मोहम्मद साजार, सोनाली, हाँ शिवम 10.5 एज डिफॉल्ट, एग्जैक्टली। दीप्ति, श्रीदपा, वंशिका, विक्रमजीत, खुशबू, खुशबू से पहले सृष्टि, तस्नीम, कैसे आपका सीख से हो गया? हाँ तस्नीम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
ये भी इजी पीजी टाइप है, ये भी इजी पीजी टाइप है। अंगना दास डी। ओके, सिंपली फार्मूला अगर याद करोगे तो फार्मूला अगर इफ यू रिमेंबर द फार्मूला इट विल बी इजी पीजी, राइट। जो जिसके पास फार्मूला, यू नो, इफ यू डोंट रिमेंबर द फार्मूला देन दिस क्वेश्चन विल बी सो डिफिकल्ट, इजंट इट। बट फार्मूला याद करोगे तो बहुत इजी पीजी है। सृष्टि, पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, क्या करूं। आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर यू सृष्टि। एनीवे आप यहाँ पे लिखो, चैट बॉक्स पे लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। A DNA has undergone some conformational changes. It results a change in the linking number. लिंकिंग नंबर पे चेंज हुआ 80 to 100। तो इसका सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या है? सुपर हेलिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू डेल एल के डिवाइडेड बाई एल के नॉट। डेल एल के मतलब लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल। इनिशियल मतलब नॉट, नॉट मतलब इनिशियल, राइट, लाइक वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ओके, तो अगर इतना सारा चेंज कर दिया तो बाद में आप सोचोगे सर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नॉट है, वहाँ पे आई है, क्या है? हाँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल बाय लिंकिंग नंबर इनिशियल, राइट। तो फाइनल है 100, इनिशियल है 80, एंड इनिशियल था 80, राइट। 80 था, 80 से 100 हुआ, तो 100 माइनस 80, 20/80, तो 1/4, 0.25, राइट। इससे आसान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एकदम इजी पीजी टाइप क्वेश्चन है। बट इसमें भी ओनली 58%। हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर देन 90। सिद्धप्पा, बबलिन, बसरा, सखी, शिवम। अच्छा, यहाँ पे काफी लोगों का बी आया। इंदर, मोहम्मद, विक्रमजीत, सृष्टि, खुशबू, अनामिका, मनीष, मेहंदी, तस्नीम, अरुणव, अनु, सितपा। अरुणव का पहले ए आया फिर बी आया, कैसे? हाँ? अरुणव, आप ए भी लिखो बी भी लिखो। एक अरुणव माइती है या दो अरुणव माइती है? पोल का आइकन शो हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं क्लियर है। ओके, ओके सृष्टि, डोंट वरी, आप चैट पे लिखो आंसर, ठीक है, चैट पे आंसर लिखो। फर्स्ट मिस्टेक हो गया था अर्णव। ओके, ओके चलो मैं इसका पोल स्टार्ट कर दिया। जिसका पोल आया है वो भी लकी है, जिसका पोल नहीं आया है वो भी लकी है। तो डोंट फील अनलकी इफ यू डोंट गेट द
पोल। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो, चैट पे आप लिख सकते हो, आई विल काउंट योर नेम। देखो, यू शुड एंजॉय योर स्टडी। ऐसे नहीं कि कोई आपको बोल रहे पढ़ना है तो चलो पढ़ते हैं, क्योंकि सर नहीं तो डांटेंगे, घर वालों डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, ऐसे नहीं। यू शुड एंजॉय स्टडिंग, राइट? जैसे आप यू एंजॉय वॉचिंग मूवी, राइट? इजंट इट? सिमिलरली यू शुड एंजॉय स्टडिंग। जितना एंजॉय करोगे उतना ही आपको मजा आएगा कि हाँ हमको और पढ़ना है, हमको और पढ़ना है, क्योंकि हमको और इंफॉर्मेशन मिलेगा। इजंट इट? ओके, पोल हो गया। चलो देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड आर नीडेड to relax a circular DNA molecule that originally had a 5 negative supercoils। मतलब ये वाला अगर नहीं भी रहता फिर भी आप समझ जाते। 5 नेगेटिव मतलब -5 है, इसको रिलैक्स करना है। 5 पॉजिटिव अगर था तो, अगर 5 पॉजिटिव था तो सेम, -5 से 0 करना है, +5 से 0 करना है, सेम सेम सेम। मतलब यहां पे आपको जितना डिग्री टर्न कराना है, यहां पे भी आपको उतना ही डिग्री टर्न कराना है। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? ये क्या है? नेगेटिव सुपर कॉइल मतलब राइट हैंडेड, पॉजिटिव सुपर कॉइल मतलब लेफ्ट हैंडेड, राइट? सो टर्न है, चाहे टर्न इधर से हो चाहे टर्न उधर से हो, टर्न टर्न ही है, राइट? सो बेसिकली क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको 5 टाइम्स टर्न करवाना है। सिंगल टर्न मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। 5 टर्न्स मतलब 5 × 360 डिग्री। सो 5 × 3 15, 5 × 6 300, तो 1800 डिग्री टर्न आपको चाहिए टू मेक अ रिलैक्स डीएनए। रिलैक्स डीएनए मतलब ऐसे, जिसका डब्ल्यू विल बी 0। समझ रहे हो ना? जिसका डब्ल्यू विल बी 0। ओके, नाउ कमिंग टू द इथिडियम ब्रोमाइड पार्ट। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड कैन मेक अ टर्न ऑफ roughly 27 डिग्री। डू नो दिस? जब इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, इट मेक्स अ टर्न ऑन द डीएनए हेलिक्स roughly 27 डिग्री। तो 27 डिग्री पार इथिडियम ब्रोमाइड, और सिंगल इथिडियम ब्रोमाइड। तो इतना टर्न करने के लिए आपको कितना चाहिए? तो 1800 डिवाइडेड बाई 27, 1800 डिवाइडेड बाई 27, 67। ओ, सबका तो ये आ गया, वाह एक्सीलेंट। विवेक, तस्नीम, खुशबू, वंशिका, सत्यम, अनु, सृष्टि, ग्रेट, सबका 67 आ गया। मैं तो सोच रहा था कि यही सबसे टफ क्वेश्चन है, मैं तो सोच रहा था कि यही सबसे टफ क्वेश्चन है, तो ये तो मैं देख रहा हूँ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही निकला। हाँ, गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा। सत्यम, अनु, तस्नीम, वंशिका, शिवानी सिंह। ओके, विवेक सर, even if I answer fast the poll doesn't show। so sorry विवेक, so sorry। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, पोल में क्या आ रहा है छोड़ो। अच्छा ठीक है, चलो एक बार ये इसमें देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको। आ, और तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा नहीं, नहीं, और नहीं आएगा। आज थोड़ा पहले ही क्लास खत्म हो गया। हाँ, आज थोड़ा पहले ही क्लास खत्म हो गया। एनीवे,
सो डीएनए सरफेस टोपोलॉजी के बारे में पता चला कि नहीं, बताओ। आई एम श्योर नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डील विद डीएनए सरफेस टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन, राइट? हाँ देखो, इसका कंसेप्ट बहुत छोटा है बट इसको छोड़ना नहीं है। तो अभी तक हम लोग प्रोटीन के बारे में स्टडी किए, न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोटीन वो भी स्टडी किए, एंजाइम काइनेटिक स्टडी किए, डीएनए केमिस्ट्री, काइनेटिक, स्ट्रक्चर, सरफेस टोपोलॉजी, सीक्वेंसिंग, ये सब कुछ किए। नेक्स्ट क्या होगा? डीएनए का न्यूमेरिकल्स। जैसे प्रोटीन का न्यूमेरिकल्स था ऐसे डीएनए का भी न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच। मैं 27 डिग्री नहीं पता था। तस्नीम सर, IIT जैम और CUPT PG का सिलेबस सेम होता है? देखो, सिलेबस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तस्नीम, सिलेबस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप जानते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, मैं +2 का बात कर रहा हूँ, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE हो, ICSE हो, व्हाटएवर, जो बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन आता है +2 में, बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट सेम सिलेबस का बेसिस पे आपका जेई में क्वेश्चन आता है। आपको क्या लगता है जेई का सिलेबस टोटली डिफरेंट है फ्रॉम योर स्टेट बोर्ड और फ्रॉम ICSE CBSE? आई डोंट थिंक सो। सिलेबस तो सेम ही है बट लेवल ऑफ क्वेश्चन इज हेल इवन डिफरेंट, right? Exactly same thing. CUT PG versus IIT JAM, level of questions will be hell of a different. Okay. Thank you, all of you. Have a great weekend. So I'll again come back to you on Monday. Okay. Take care. Good night.